सो ये वीव स्वागत है आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे आज हम फिर से बात करने वाले हैं बोरुटो के ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 15 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। देखो तो मैंने सारी चीजें एक तरफ आती है और महीने का मतलब पता चलता है भाई 10 तारीख हो चुकी है, मतलब 10 से ज्यादा तारीख हो चुकी है और भाई अब आने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर्स के स्पॉयलर्स, जो देख के भाई फुल ऑन मजा आता है और अपने दिल में एक अलग सुकून मिलता है भाई। क्योंकि भाई हमने बोरुटो, देखो मैंने ना बोरुटो को तब देखा भाई जब इसको क्रिटिसिज्म होता था, ठीक है, तो तब मैंने देखा था और मैंने कहा नहीं भाई उतना बुरा नहीं है जितने लोगों से बोलते हैं, और आज लोग बोल नहीं पाते और मैं आज फुल ऑन सपोर्ट करता हूं, तो देख के बहुत ज्यादा आपको अच्छा लग जाता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या होता है, तो उससे पहले आपको लास्ट चैप्टर में पता होना चाहिए क्या चीजें हुई थी। तो लास्ट चैप्टर में हमें पता चलता है कि बोरुटो को वो करा जाता है कि इसके हॉस्टेज कराया जाता है, उससे सारे क्वेश्चनिंग की जाती है कि ये कैसे हो वो कैसे हो, तो सारी चीजें बात करें। यहाँ पे शिकिमारू होता है, ठीक है, और वहां पे आपका कोनोमारू भी होता है, जहाँ पे वहां पे कस्टडी में लिया जाता है आपके बोरुटो को, सारी चीजें पूछी जाती है। जहां से सबसे पहले पूछते जो एल्डर्स होते हैं वो जिंदा होते हैं और वो पूछते कि तू क्यों नहीं मरा है, मतलब तूने नारुतो हिनातो को क्यों मारा, तूने होकागे को क्यों मारा। तो इस बोरुटो बता देता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और वो जिंदा है, अब वो मैं नहीं बता सकता। तो ऐसी सारी बहुत सी चीजें रिवील होती है जिसके बारे में पता, पर आखिर में शिकिमारू से कैसे न से कैसे भगा देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इस टाइम में ओमनीपोटेंस पावर किसी को भी दिमाग से सोचने नहीं दे रही है एक्सेप्ट अमाडो के। और फिर उसके बाद ये वहां से 9 तो 11 हो ही जाता है और वहां पे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इस चैप्टर में आपको बहुत सी चीजें आपको देखने लाइक इसमें देखने मिलेगा भाई बोरुटो और आपके बोरुटो और कावाकी भाई एक साथ हो गए, और इस बार बोरुटो को सॉरी कावाकी कोई फालतू हरकतें नहीं कर रहा है, जो बहुत ज्यादा आपको बढ़िया लगता है और बहुत सी चीजें इसमें आपको देखने मिलती है। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट हो, हमें लास्ट में क्या बताया जाता है, इसी चैप्टर के लास्ट में बताया जाता है कि जो आपका गारा का बेटा था, अब गारा का जो बेटा था ना, अब वो शिंजू में कन्वर्ट हो चुका है और हमें वो बताया जाता है कि शिंजू में कन्वर्ट कैसे हुआ। हमें बस ये तो पता था कि कानकुरो का चैप्टर के आखिर में कानकुरो का कॉल आता है शिकिमारू को कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि बस सैंड विलेज में हमला हो चुका है और आपका गारा तो सील हो चुका है और वहां पे वो भी हो चुका है। जहां पे मैं सोचा कितनी कॉन्सेप्ट वाली बात है ना कि आपको शिपुडेन में नारुतो गारा कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, और अभी देखो दोनों कैरेक्टर बोरुटो में भाई सील हो रखे भाई। दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर जनरेशन। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। अब पहले हमें यह बताया जाता है कि इसमें क्या आपका गारा सील कैसे हुआ और उसका बेटा पीढ़ी में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमें यह दिखाया जाता है कि सैंड विलेज में मात्सुरी आती है और वहां पे वो अटैक कर देती है। और मात्सुरी अकेले नहीं आती है, सारे जो आपके उनके जो भी होते हैं ना वो क्लॉमार्क वाले वो बंदों को लेके आती है, वो वहां पे अटैक कर देती है, क्योंकि भाई उससे चाहिए होता है कौन, आई थिंक जो उन्हें गारा चाहिए था, पर गारा सबको सील कर लेता है जितने बंदे होते, कहते हैं कि मैं इनसे लड़ूंगा, पर वो बोलती है भाई तू अपने आप को खुश तो बचा ले, फिर तो इनको बचाने के सोचियो। और वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत बुरी तरह हो जाती है, जहां पे आप उसका गारा को जो बेटा है वो तो वहां से निकल जाता है उसकी सील तोड़ के, और जब वो लड़ने जाता है तो गारा को बचाने चक्कर में एक क्लॉ मार्क वाला उसको बाइट कर देता, और तुम्हें पता ही है जब वो किसी को बाइट कर देंगे तो क्या होगा, वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें देखने में कि भाई पर जाते जाते हुए ना गारा का बेटा गारा को ऐसी सील में वो सील करके जाता है कि उसके सिवा से कोई नहीं तोड़ सकता। भाई मात्सुरू भी बोल देती है कि इस बंदे में भाई बहुत तगड़ा वाला पोटेंशियल था, इस बंदे को सिर्फ यही तोड़ सकता और कोई नहीं तोड़ सकता है। और फिर हमें लास्ट में पता भी चल चुका था कि इसका नाम वो क्या कहते हैं आपका क्या नाम था इसका, यार मेरे नाम याद नहीं आ रहा इसका, हाँ इसका नाम रियू होगा, रियू मानता है। और यहाँ पे वो भी बोलता है हाँ भाई चलो नाम तो सारा ठीक मुझे लग रहा है। अब जहाँ पे अब ये सीधी सीधी बात जाती है शिनजूस पे, ठीक है। अब शिनजूस पे जब ये सारी बातें जाती है तो शिनजूस जब वहां पे होते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है भाई, सबसे फनी चीज आपको देखने मिलती है इस चैप्टर में, जो आपको देखने में पहले तो देखो कोड नाम की तो कुछ चीज रहती नहीं भाई, इसका तो जो वो मजाक बना दिया ना भाई किशिमोटो ने, भाई किशिमोटो ने, भाई तुम उसका कुछ नहीं बोल सकते हो। तो वहां पे जब वो बात कर रहे होते, ठीक है, जब रियू बोल उसको नाम गारा सॉरी जूरा उसको नाम देता है कि तेरा नाम रियू रखा, तो वो बोलता है हाँ भाई बहुत बढ़िया नाम है, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो वहां पे ना तुमने देखा होगा यहाँ पे जूरा ने एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर बैठा रहता है, तो उस ब्लैक बॉक्स में एक आंखें थी, और वहां पे जो आपका था ना जब वो रियू था, रियू देख लेता है और उसे निकालता है और वो बोलता है ये बंदा कौन है। जहाँ पे आपका जूरा बोलता है अरे ये तो कोड है। अब यहीं पे जब सारी चीजें चली रही होती है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोड बोलता है भाई साहब तुम मेरी वजह से तो भाई मुझे थोड़ी
इज्जत तो अब भाई कोड का चीजें है क्या भाई, कोड को भाई वो चाकरा ट्री, वो चाकरा फ्रूट खाना ताकि वो भाई इसी के जैसा उसका रिकार्नेट बन जाए, उसका बन जाए, मतलब बन जाए कि ये चाहता है कि उसके जैसा बनने का, ताकि बहुत सारी तबाही कर सके। पर वो बोलता था अब तू हमारे किसी भी काम करे तो तू जा सकता है भाई, हमें देखो कोई जरूरत नहीं। अब यहीं पे वो थोड़ा एटीट्यूड में आता है और फिर जूरा से लड़ने की बेकाम कोशिश करता है भाई। जब बोरुतो जैसा बंदा उसके सामने नहीं टिक पाया, तेरी तो भाई मतलब कुछ इज्जत ही नहीं है भाई। मजाक छड़ के वो क्लॉ मार्क से वो अपना हाथ से अटैक, जो मेटलिंग क्लॉ वाला अटैक करता है भाई, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ काट देता है। और मैंने सबसे फनीस्ट चीज पता क्या देखी, वो अपने क्लॉ ग्रिम से अपने हाथ को वो रिक्रिएट कर रहा है। मैंने कहा एक मिनट भाई, तू तो साइबॉर्ग है ना, तेरे तो खून ही नहीं निकलेगा, तुझे इस चीज की क्या जरूरत है। अब चीजें यहाँ पे थोड़ी तगड़ी होती है। यहाँ पे वो बोलता है देख, अच्छा देख, अगर तेरे को इतना ज्यादा पावरफुल होना ही है देख, तो मैं वो कहता है कि मैं तेरे को एक चीज कर सकता हूँ। वो बोलता है तू बोरुतो और कवाकी को खत्म कर दे, ठीक है, और हम तेरे रास्ते से हट जाएंगे, हम तेरे को चाकरा फ्रूट दे देंगे, तू कन्वर्ट कर। अब देखो ये चीजें होना इम्पॉसिबल है। तुम बोलोगे नाम में इम्पॉसिबल, शायद पॉसिबल हो जाए, पर बिल्कुल भी नहीं भाई। बोरुतो बंदा भाई इतना खतरनाक है, अभी तो अपनी पीक फॉर्म में भी नहीं आया है, अभी तो बेस फॉर्म में लड़ रहा। तुम सबसे बेस फॉर्म में उसको वो टट्टियां निकाल दी खुद की, और यहाँ उसने बोलता है हाँ ठीक है हमारी ये डील हो चुकी है, डील हो गई तो सब बढ़िया होगा। हाँ, जब सबको पता है ऐसा कुछ होने तो वाला बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी चीजें बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। देन उसके बाद सीधा हमें सीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है, कहां पे हमें दिखाया जाता है कवाकी और बोरुतो का, जहां पे एक बहुत तगड़ी सी कन्वर्सेशन होती है। अब जब इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है, यहाँ पे बोरुतो से बहुत सीधा सीधा बोलता है कि भाई देख, तू ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, ठीक है, पर तेरी पावर्स ना लिमिटर में आ रखी है। अब आपको ये नहीं पता तो आपको बता दे, एक पिछले वाले मतलब आई थिंक सो 13 चैप्टर में हमें ये चीज के बारे में बताई गई थी कि आपका वो क्या कहते हैं, आपका काशिन कोजी ने खुद बताया कि भाई उसके अंदर खुद एक लिमिटर लगा था, पर जैसे ही उसने लिमिटर हट गया उसका, तो एकदम से उसकी तो पावर से पूरी अनलॉक हो गई। लाइक वो टाइम के आगे जाके कुछ भी देख सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो ऐसे ही वो बोरुतो बताता कवाकी को कि तेरी जो पावर्स है ना, मेरे को लगता है कि अमाडो ने सील कर रखी है। वो बोलता है अमाडो ने सील कर रखी है, और हमें ये भी पता चलता है कि अमाडो ने जो आपकी कवाकी की जो आंखें है ना, उसमें कुछ कैमरा टाइप लगा रखा है, जिससे भाई ये सारी बातों को सुनता, और अमाडो की फटके चार हो जाती है कि इसको कैसे पता चल गया भाई कि इसमें लिमिटर लगा रखा है। उससे वही शक हो जाता है भाई ये तो काशिन कोजी का ही बंदा है, मतलब काशिन कोजी ने से ट्रेन किया। पर वो पूछता है कि काशिन कोजी ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे फिर बोरुतो से बोलता है देख भाई, अगर हमें ओत्सुकी से लड़ना है, यानी कि ये जूरा वूरा से लड़ना है, जूरा की पूरी टीम से लड़ना है, तो हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तेरे को मान ना मान, तेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अभी तू वीक है। तो बोलता है कि देख हम ऐसी डील करते हैं, तू हम मेरे मतलब नरूटो को तू छोड़ दे, मतलब अपने पिता को, फादर को बोल रहा है कि तू मेरे फादर को छोड़ दे, वो तेरे को अच्छे से ट्रेन कर दे। एक मिनट के लिए भाई इस टाइम पे नरूटो शायद से ट्रेन ना करे भाई, इस टाइम पे भाई बहुत गुस्सा हो सकता है, पर इस टाइम पे तो उसे सीधे से समझ आ जाएगी, तो उसे वो क्या कहते हैं ट्रेन करे। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है ना कि ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कवाकी को। देखो तुम मानने बात, देखो कवाकी कैसे भी कैरेक्टर पर इस टाइम पे भाई बोरुतो समझ चुका है बोरुतो अकेले नहीं कर सकते। जहां पे उस टाइम तो चोरजो ने बोल दिया हाँ भाई मैं अकेले सबको संभाल लूंगा, पर देखो बोलना और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, और वो समझ चुका है कि भाई साहब मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए जो भाई मेरी मदद करे। अगर मैं घायल हूं तो दूसरा बंदा मेरी तरफ से लड़ेगा, तो हम अच्छे से जीत सकते हैं। जहां पे इस टाइम पे कवाकी कुछ बोलता तो नहीं है, पर वो बोलता हाँ तेरी बात में दम तो है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कमजोर। वो बोलते तो सीधा बोरुतो अबे तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। जहां पे आपका कवाकी थोड़ा समझ जाता है हाँ भाई चल ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई मैं यहाँ पे वो हूं भाई, कि मैं यहाँ पे कमजोर हुआ, तू अभी थोड़ा ताकतवर है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि ऐसी चीजें हो रखी है। और अब ना भाई जो बोरुतो का सबसे बुरा सपना था ना, वो सच होने वाला है, क्योंकि रयू भी ऐड ऑन हो चुका है। ये वैसे ही इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, अब रयू भी आ गया। और तुम्हें एक चीज पता है कि जितने भी इसमें आपके जो पुराने जितने भी शिंजू से होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्री में कन्वर्ट होते हैं ना, ये उनकी रियल पावर को यूज कर सकते हैं। तो अब ये तुम सोच के रखना कि जैसे सबको पता है कि हर किसी का टारगेट अलग अलग है, तो रयू का टारगेट हमें बताया जाता है वो आपका गारा ही है, और हमें यह भी बताया जाता है कि जो गारा पे जो सील लगा रखी है वो सिर्फ उसका बेटा ही तोड़ सकता है। तो अब वो जब रयू बन चुका, वो उस पावर को भी यूज करता है, जो एक ब्रोकन कैरेक्टर है भाई, ब्रोकन कैरेक्टर बन चुका है,
और लिटरली मेरे को लगता है भाई गारा बहुत ज्यादा डेंजरस में, और मुझे लगता है सीधा अगले एपिसोड में आपका बोरुतो और कवाकी सीधा आपके भाई गारा को बचाने के लिए सैंड विलेज जाने वाली ही है। अगर कवाकी पे दिमाग आता है और वो उसे नारुतो को अनसील कर देता है, तो पहले तो हमें ये देखने मिलेगा कि भाई साहब नारुतो को एक नया पावर लेवल मिलने वाला, क्योंकि इस टाइम पे जो नारुतो का पावर लेवल है अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है और कैरेक्टर्स को रिलेटेड, तो अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर जैसे ही अनसील होता है नारुतो तो सबसे पहले ज्यूरा अटैक करने वाला है। और मेरा ना एक सवाल था कि इन्होंने जैसे अपने टारगेट्स बना रखे, लाइक आपके ज्यूरा ने नारुतो बना रखा है, मात्सुरी ने कोनोहामारू बना रखा है, ठीक है, रयू ने आपका वो बना रखा है गारा को, और आपका जो क्या कहते हैं सास्के वाले जो हिडारी ने आपकी सारदो को बना रखा है, ठीक है। तो इन सब के जो टारगेट है, इन टारगेट को तो अगर ये मार देते हैं, अगर इन्हें भी कन्वर्ट करा देते हैं, फिर इनका मेन गोल क्या है जो अभी तक हमें बिल्कुल भी समझ में तो नहीं आया। बाकी तुम्हारा क्या मानना है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जहां पे ये एपिसोड भाई ये भी भाई फुल ऑन मजे वाला, मतलब आपके बोरुतो का एपिसोड देख रहे हो ना, एक्शन मिलेगा, इंफॉर्मेशन भर भर के मिलेगी, लॉजिक भर भर के, और भाई इतने सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, भाई मजा आ जाता है भाई बोरुतो का जब भी चैप्टर आता है। चुम्या लो है मेरी तरफ से। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। होप का तो आपको वीडियो अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।